एक एक लोगों को उठाकर ले जा रही है। जब तक मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देंगे हाँ। तो यहीं बैठेंगे। चोर है, चोर है, चोर है, मंगल पांडे चोर है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, मंत्री का आवास है, ये कैसा प्रदर्शन है? पुलिस ने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस तरह से सड़कों पर बैठ जाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर है और देखिए जनसुराज ने भयंकर हंगामा किया है, खूब नारेबाजी हुई है, विरोध प्रदर्शन हुआ है। जनसुराज स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में तमाम जनसुराजी यहाँ पर खूब हंगामा काटे हैं। विजुअल्स देखिए। ये कैसा प्रदर्शन, ये कैसा आंदोलन? ये आंदोलन वही है हाँ मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बच्ची का रेप होता है। हाँ। उसके बाद उसे 4 दिन बाद लिटाया जाता है। जब वो जिंदा थी 8 घंटे उसे एम्बुलेंस में लिटाया जाता है। उसके बाद जब उसकी भर्ती होती है हल्ला हंगामे के बाद, तो उसे आईसीयू में रखने के बजाय रखा जाता है। 8-10 घंटे में वो रुक जाते हैं, वो लड़की दम तोड़ देती है। और इसी घटना के विरोध में राज्यपाल ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और उस इस्तीफा के लिए हमने यहाँ घेराव किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने हमें मजबूर किया कि हम यहाँ पर सड़कों पर बैठकर इस धरना प्रदर्शन करें। अब प्रशासन जबरदस्ती कर रही है, उठा उठा कर ले जा रही है आप लोगों को। प्रशासन जबरदस्ती पर उतर आई है, उठा कर ले जा रही है। तो देखिए ये जनसुराज के लोग हैं और कैसे कैसे पटना प्रशासन के लोग मंगल पांडे के आवास पर एक एक लोगों को उठाकर ले जा रही है। हम हंगामा करने नहीं आए थे, उन्होंने हमें हंगामा करने पर मजबूर कर दिया है, इसीलिए हम इस काम को खत्म करेंगे। हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए थे। क्या इस मांग को आगे भी ले जाएंगे? सड़क से लेके आगे भी ले जाएंगे इस मांग को? इस मांग को आगे भी ले जाएंगे? यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है। करेंगे अब आगे का प्लानिंग क्या है आप लोगों का? जब तक मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देंगे हाँ। तो यहीं बैठेंगे। हाँ, यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग यहीं बैठेंगे। तो सर क्या हुआ? क्या ना, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? मंगल पांडे की इस्तीफा के लिए। मंगल पांडे चोर है, चोर है। मंगल पांडे चोर है। और ये देखिए चोर है, चोर है, चोर है। मंगल पांडे चोर है। जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है, थाने में बंद करने में, जेल में जाने की धमकी दे जा रही है। अगर महिला की सुरक्षा के लिए
हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं, पुलिस देखिए उठा के ले जा रहे हैं हम लोगों को। भैया आप लोग भी चौथा स्तंभ है, आप लोग भी आवाज बुलंद कीजिए। पुलिस जबरदस्ती आपको जो है जी, पुलिस ने जो जाति की है आप सबने देखा है, और ये केवल पुलिस की जाति नहीं, बिहार सरकार की नाकामयाबी और उनकी जाति का परिणाम है। हम केवल सिंपल मांग कर रहे हैं कि पिछले 20-24 दिनों में जितनी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में जिसमें नाबालिग बच्चियों को जिनका बलात्कार हुआ है उनको अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल में इलाज के बिना उनकी मौत हो जाती है। ये उनकी मौत नहीं, ये हत्या थी, जिसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री से नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा मांगा था। पिछले 20 दिनों से हम तरह तरह से इस बात को बिहार सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं माना था। गिरफ्तार नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन मैं बता दूं, नहीं तो अपनी गाड़ी में ले जाते आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, उतर सकते हैं आप। जी हाँ, हाँ। लेकिन अध्यक्ष जी ये कैसा प्रदर्शन है? मतलब आम कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र है, मंत्री का आवास है, ये कैसा प्रदर्शन है? हम तो यहाँ केवल घेराव करने आए थे, अपनी मांग मनवाने आए थे। पुलिस ने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस तरह से सड़कों पर बैठ जाएं और सरकार का और इस मंत्री का विरोध प्रदर्शित करें, लेकिन हम यहाँ केवल घेराव करके मंत्री का इस्तीफा मांगने आए थे। अब सरकार अपनी इतनी नाकामयाब हो गई है कि वो हमें कुछ न्यायोचित काम भी नहीं करने देती, तो इसमें उनके बारे में अब क्या कहा जाए। लेकिन लोकतंत्र में कुछ चीजें होती हैं, प्रशासन है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, परमिशन नहीं लिया गया था, प्रशासन का कहना है। जी, ये विरोध का भी एक तरीका होता है लोकतंत्र में, और उसी तरीके के तहत हमने पहले कारगिल चौक में कैंडल मार्च किया, उसके बाद गर्दनी बाग में हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 22 तारीख तक का समय दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके पद से मुक्त किया जाए। भारती क्या कुछ कह रहे हैं इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए प्रदर्शन तो हुआ है, विरोध तो हुआ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन यह कैसा विरोध, यह कैसा प्रदर्शन? स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर हुड़दंगई की जा रही है, खूब हंगामा किया जा रहा है। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी जनसुराज के लोग मानने को तैयार नहीं है। आखिर लोकतंत्र में सबको अधिकार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी भी कुछ गरिमा है। स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ बोलते हैं उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन जनसुराज के तमाम कई नेताओं को पुलिस की गाड़ी में भर भर कर ले जाया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन मनोज भारती ने कहा है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो नाकाम मंत्री है उनके खिलाफ इस्तीफा मांगने का कार्य लगातार होता रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।